हेलो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या लम सम पैसा लगाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसबीआई ने मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 26 फरवरी 2026 को म्यूचुअल फंड के पूरे स्ट्रक्चर को बदल दिया है। अब तक हम सिर्फ 36 कैटेगरी के बारे में जानते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 36 से 40 हो गई है। कुछ पुराने फंड्स बंद हो रहे हैं तो कुछ नए कैटेगरी के फंड्स आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अब ये फंड हाउसेस डुप्लीकेट फंड्स बेचकर आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल से जानेंगे कि एसबीआई ने ये बदलाव क्यों किया और वो 4 नए कैटेगरी कौन सी है, चिल्ड्रेंस और रिटायरमेंट फंड्स पर ताला क्यों लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, पोर्टफोलियो ओवरलैप का नया रूल आपके पोर्टफोलियो को कैसे इफेक्ट करेगा। आज का ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानकारी आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसबीआई को ये करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मार्केट में अभी क्या हो रहा है, एक ही एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एक ही वैल्यू फंड निकल रही थी और एक कॉन्ट्रा फंड, मतलब जब आप दोनों का पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो 80% शेयर वही होते हैं, मतलब नाम दो लेकिन काम एक। इससे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो रहे थे। एसबीआई का मकसद है ट्रू टू लेबल, मतलब जो जैकपॉट पे लिखा है अंदर वही होना चाहिए। इसीलिए कैटेगराइजेशन को एक्सपेंड किया गया और रूल्स को सख्त बनाया गया। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो कौन से कैटेगरी है जो 36 से बढ़कर 40 हो गए हैं, मतलब वो 4 कौन से कैटेगरी हैं जो बदलाव किए गए हैं। तो चलिए अब हम उन 4 कैटेगरीज को जानते हैं। सबसे पहला है वैल्यू प्लस कॉन्ट्रा, दूसरा है सेक्टरल डेप्ट फंड, तीसरा है लाइफ साइकिल फंड और चौथा है स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड। इन चारों को बारीकी से एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू प्लस कॉन्ट्रा की, जो अब दोनों मिलेंगे। पहले रूल थी एक एमएनसी या तो वैल्यू फंड चला सकते हैं या कॉन्ट्रा, लेकिन अब एसबीआई ने परमिशन दे दी है कि आप दोनों चला सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, दोनों के स्टॉक्स में 50% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। दूसरे कैटेगरी की बात करें तो है सेक्टरल डेप्ट फंड। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है। जैसे इक्विटी में आईटी या फार्मा फंड होते हैं, वैसे ही अब डेप्ट में भी सेक्टरल फंड आएंगे। मान लीजिए आपको सिर्फ पावर सेक्टर के बॉन्ड पे पैसा लगाना है, तो अब आप ये कर पाएंगे। तीसरे कैटेगरी की बात करें तो है लाइफ साइकिल फंड। ये पूरा का पूरा गोल बेस्ड है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये फंड आपकी एज के हिसाब से अपना रिस्क बदलते रहेंगे। जब आप यंग हैं तो ज़्यादा इक्विटी, जैसे जैसे रिटायरमेंट पास आएगा ये अपने आप डेप्ट में शिफ्ट हो जाएगा। लास्ट कैटेगरी की बात करें तो है स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड। इन्हें एक अलग कैटेगरी दी गई है ताकि नीश मार्केट कैटेगरी को स्पेस मिले। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम पर, मतलब क्या बंद हो रहा है। ये सेगमेंट ध्यान से सुनिए। चिल्ड्रेंस फंड और रिटायरमेंट फंड्स की कैटेगरी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि एसबीआई ने पाया कि ये फंड्स सिर्फ नाम के सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, पर काम वही रेगुलर बैलेंस या हाइब्रिड फंड वाला कर रहे थे, और उल्टा इनमें एग्जिट लोड बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए इस चीज़ को रोक लगा दिया गया है। सो जिनके पास ये फंड्स हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कीम बंद नहीं हो रही है, बल्कि मर्ज हो रही है। फॉर एग्जांपल के लिए, एक रिटायरमेंट फंड्स अब किसी एग्रेसिव हाइब्रिड या लाइफ साइकिल फंड में मर्ज हो जाएगी। अब बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के सबसे वैल्यूबल पार्ट की, जो गेम चेंजर है। एसबीआई ने कहा था कि अब हर एएमसी को मंथली वेबसाइट पर बताना होगा कि उनके दो फंड्स के बीच में कितना पोर्टफोलियो ओवरलैप है। अगर दूसरी भाषा में समझे तो किसी एएमसी के पास एक फ्लेक्सी कैप या एक मल्टी कैप फंड है तो उनके स्टॉक्स 50% से ज़्यादा मैच नहीं करने चाहिए। अगर ओवरलैप ज़्यादा है तो फंड्स हाउस को 3 साल के अंदर इसे ठीक करना होगा, वरना स्कीम्स को मैंडेटरी मर्ज करना पड़ेगा। तो सवाल है कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा होगा कि अब आपको डाइवर्सिटी करने में आसानी होगी। पहले आप 5 फंड्स लेते थे, पर अंदर स्टॉक्स वही 40 घूमते रहते थे। अब हर फंड का कैरेक्टर अलग होगा, मतलब अब हर फंड्स को बारीकी से जान पाएंगे और इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, इतने सारे बदलाव के बाद आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए इस बात को समझते हैं। तो इसके लिए अपने पोर्टफोलियो में चेक कीजिए कि क्या आपने एक ही एएमसी के 2 मिलते जुलते फंड्स लिए हैं क्या। अगर हाँ, तो ओवरलैप चेक करें। और अगर चिल्ड्रेंस रिटायरमेंट फंड से रिलेटेड बात करें तो अगर आपने लॉक इन के लिए लिए थे तो देखिए कि मर्जिंग के बाद उनका नया ऑब्जेक्टिव क्या है।
अब बात करते हैं इसमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है एनएफओ से सावधान। अब नए कैटेगरीज सेक्टरल डेब्ट लाइफ साइकिल के नाम पर बहुत सारे एनएफओस आएंगे। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जब स्कीम्स मर्ज होती हैं तो अक्सर एक्सपेंस रेशियो कम हो जाती है। ये आपके लिए प्रॉफिट की बात है। तो कंक्लूजन की बात करें तो एसबीआई चाहता है कि म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंट बने। कैटेगरी बढ़ने से कंफ्यूज नहीं बल्कि क्लियरिटी आएगी, क्योंकि अब हर फंड का एक यूनिक पर्पस होगा। ओवरलैप रूल से आपका पैसा सही मायनों में डाइवर्सिटी होगा। और एक ज़रूरी बात, ये बदलाव अगले 6 महीने से 3 साल के पीरियड में इम्प्लेस्ड होंगे, इसलिए पैनिक करके आज ही बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप अपने पोर्टफोलियो को स्कैन करें। आप अपना इम्बैलेंस लाइफ साइकिल फंड्स चेक करें। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है। और चेक करें टीईआर, नए बिलिंग स्ट्रक्चर को देखें कि आप कितना कमीशन और टैक्स दे रहे हैं। एसबीआई का ये मूव रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक गिफ्ट है। मार्केट अब बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें एक और ख़ास बात है कि एसबीआई ने अब बेस एक्सपेंस रेशियो बीईआर को अलग कर दिया है। अब आपको साफ दिखेगा कि फंड हाउसेस अपनी सर्विसेज का कितना चार्ज ले रहे हैं। जीएसटी, एसएसटी और ब्रोकरेज चार्जेस कितना है। अब तक ये मिक्स होता था, पर अब ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। आप खुद देख सकते हैं कि इसका जीएसटी, एसएसटी और ब्रोकरेज चार्जेस कितना काटा गया है। सो इसमें आपको क्या लगता है, क्या चिल्ड्रंस और रिटायरमेंट फंड्स बंद करना सही फैसला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टॉप 5 एएमसी का ओवरलैप रिपोर्ट निकाल कर दूं, तो नीचे ओवरलैप कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना के दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।